अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा अवान आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं नया दौर टीवी। जहाँ पर ईद के दिन स्टार्ट होते हैं, वहाँ पर अवाम जो है अपनी एन्जॉयमेंट के लिए बाहर निकल जाती है। लेकिन कुछ जगह पर अब इस तरह हो रहा है कि जो ऑडियंस है, जो पब्लिक है, वो घर में बैठ के सिर्फ़ मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करती है और वो ये चाहती है कि हमें कोई ना कोई नई से नई बात मिलनी चाहिए। तो लेकिन आज हम लोग लेकर आए हैं अपनी उस ऑडियंस के लिए जो कि ईद के दिनों में फ़ोन यूज़ करेगी, उनके लिए एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि सुनकर वो भी हैरान हो जाएँगे। तो आज जो है वो हम बात करने वाले हैं कि मरियम नवाज़ ने सीसीडी हटाकर प्राइम इन्वेस्टिगेशन जो है एजेंसी बनाने का फैसला कर लिया। ये क्यों किया? हमारे साथ खुरम पाशा साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अवाम जो है ये जानना चाहती है कि नई-नई स्टोरीज़ और नई-नई बातें। मरियम नवाज़ ने अभी जो है वो सीसीडी हटाकर प्रीमियम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाने का सोच लिया। तो ऐसा क्यों हुआ? अच्छा नहीं वो बनाने का सोचा नहीं है, वो सीसीडी को एक स्टेप आगे लेके जाया जा रहा है कि उसे प्रीमियम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में कन्वर्ट किया जा रहा हुँ, है और बड़ी जदीद टेक्नोलॉजीज़ की जो सहूलियात हैं वो उन्हें प्रोवाइड की जा रही हैं। इसका दायरा कार वसी किया जा रहा है। पूरे सूबा पंजाब में इसके अलहदा से थाने बनाए जाएँगे और जो आज दौर जदीद के मुताबिक क्राइम को ढूँढने के लिए जो टेक्नोलॉजीज़ चाहिए होती हैं, वो उन्हें प्रोवाइड की जाएँगी। यहाँ से एक चीज़ तो समझ आ रही है कि इस वक़्त मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो सीसीडी से ख़ासी मुतमईन हैं, उसकी कारकर्दगी के हवाले से, क्योंकि उन्होंने ख़ुद भी इस चीज़ का इज़हार एक तकरीब में भी किया था कि सिर्फ़ 2000 सीसीडी एहलकारों ने सूबा पंजाब को अमन का गहवारा बना दिया। हुँ, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत-ए-हाल कंट्रोल किया, जराइम की शरह को नीचे लेके आए और उन्होंने ये बात भी की कि जी पंजाब पुलिस में हमेशा नफ़री का रोना रोया जाता है। तो सिर्फ़ 2000 अफ़सरान, थानेदार और एहलकारों ने क्राइम को कंट्रोल कर लिया। बात तो उनकी ठीक थी कि उससे तो ये वाक़ई ये चीज़ वाज़िया नज़र आ रही है कि फिर सिर्फ़ 2000 लोग काम कर रहे हैं, बाकी पंजाब पुलिस फ़ेल है इस मामले में। दूसरी तरफ रहा सीसीडी के किरदार का तल्लुक, तो सीसीडी जहाँ पे जराइम की शरह को एक मुबैना पुलिस मुकाबलों के ज़रिए नीचे लाने में कामयाब तो हो चुकी है, इसमें तो दो राय नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अब फिर ऐसे इक़दामात मुतअद्दिद सामने आना शुरू हो गए हैं कि जो सीसीडी की किरदार पर उँगलियाँ उठाने पे मजबूर कर रहे हैं। अब वो मामलात क्या हैं, एक इसमें थोड़ा-सा बैकग्राउंड में हम जाएँगे कि मुबैना पुलिस मुकाबलों का सिलसिला कोई आज का नहीं है या कोई सीसीडी के दौर में ही नहीं शुरू हुआ, हमेशा से होते आए हैं। बट फ़र्क ये है कि सीसीडी के दौर में अनगिनत हो चुके हैं। मतलब हुँ, अभी आप कोई एग्ज़ैक्ट फ़िगर नहीं बता सकते। कोई कहता है जी 1500 से ज़ायद हो गए हैं, कोई कहता है 2000 से ज़ायद हो गए हैं। इवन ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में भी इस चीज़ को निशानदेही की गई है कि सैकड़ों लोग जो हैं, वो मुबैना पुलिस मुकाबलों में पार हो चुके हुए हैं। अब क्या यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जब हर तरफ से ये आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, तो मुस्तकबिल में क्या ये पॉलिसी जारी रहेगी? तमाम तर प्रेशर के बावजूद, जो एक अखलाकी प्रेशर है या जो आवाज़ें उठ रही हैं, इसके बावजूद सीसीडी ने अपना जो एक सिलसिला है मुबैना पुलिस मुकाबलों का, वो रोका नहीं है। हुँ, मुख्तलिफ अफ़वाहें भी इस हवाले से जन्म लेती रही हैं कि कहा जाता था जी अब नहीं होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था और वो सिलसिला जारी है। अभी माज़ी में कुछ अरसा कबल ही लाहौर में तीफ़ी बट का एक मुबीना पुलिस मुकाबला किया गया जो रहीम यार खान के इलाके में हुआ। उसके बाद सरगोदा में एक फैसल शफ़कत भट्टी का एक मुबीना पुलिस मुकाबला आजकल बहुत ज़ेर बहस है। हुँ, फिर इससे कबल हाई कोर्ट में ही एक रिट दायर हुई थी जिसमें 3 सगे भाइयों का और उनके 2 अज़ीज़ थे, जो 5 नौजवानों को मारा गया था, वो भी मामला काफ़ी हाईलाइट हुआ था। अब एक बड़ी तादाद लोगों की ऐसी है कि जो ये तो कहते हैं कि हमारे प्यारों को एक नजायज़ मारा गया, लेकिन उनमें इतनी सकत नहीं है कि वो आवाज़ बुलंद कर सकें। वो किसी दबाव का शिकार हैं, खौफ का शिकार हैं, वो खुल के सामने नहीं आते। अभी चंद रोज़ कबल ही एक स्पेन के एक शहरी नमान कैसर को एक मुबीना पुलिस मुकाबले में मारा गया। ये कहानी भी बड़ी इस हवाले से दिलचस्प भी है हुँ, और अफ़सोसनाक भी है कि उसके लवाहिकीन की जानिब से भी ये ख़ासा शोर बुलंद किया जाता रहा। लाहौर हाई कोर्ट में ये मामला चलता रहा कि भई उसको मुबीना पुलिस मुकाबले में मार दिया जाएगा। हुँ, लेकिन अब जिस तरह उसको मुबीना पुलिस मुकाबले में पार कर दिया गया, तो उससे तो ये बात साबित हो रही है कि फिर कानून के जो है ना वो ताकत के आगे बेबस है। कि जब एक चीज़ का वेवेला बारहा मर्तबा मचाया जा रहा है, हाई कोर्ट इस चीज़ का नोटिस ले रही है और उसके बावजूद उस शख्स को मार देना,
इसका मतलब है सीसीडी कोई किसी किस्म का कोई दबाव, कोई अदलिया का भी दबाव कह लें या अदलिया का खौफ होता है महकमा हुँ। पुलिस में ऑलरेडी, खसूसन हाई कोर्ट का तो लाजमी होता है, वो भी नहीं ले रहे। तो ये अब मामलात किस सिमत जा रहे हैं? और यहाँ ये सवाल भी पैदा होता है कि ये कब तक सिलसिला जारी रहेगा? क्योंकि आज इस मौजूदा हुकूमत की ये पॉलिसी है जिस पे वो सीसीडी अमल कर रही है, कल अगर चेंज हो जाती है, ज़ाहिर है यहाँ पे इसी हुकूमत ने तो हमेशा के लिए नहीं रहना, हुँ। कल अगर चेंज हो जाती है तो एक नया सेटअप आता है, क्या वो इस सिलसिले को जारी रखेगा? अगर वो इस सिलसिले को जारी नहीं रखता तो ये जो लोग सीसीडी में आज तैनात हैं, इन लोगों का फ्यूचर क्या है? जो एक लंबी फ़हरिस्त जिनके खाते में बढ़ गई है मुबीना पुलिस मुकाबलों की, उन लोगों का फ्यूचर क्या होगा? उन लोगों का फ्यूचर भी जो है वो ताबनाक ही नज़र आ रहा है। अच्छा देखिए ये तो अभी तक के एनकाउंटर्स थे। इससे पहले का कोई बहुत पुराना ऐसा एनकाउंटर जिसको लोग आज भी याद रखते हों और वो पुलिस के लिए भी एक यादगार एनकाउंटर रहा हो? देखिए, काउंटर कोई भी यादगार नहीं होता। एक जराइम पेशा शख्स का मुबीना पुलिस मुकाबले में मारा जाना वो कोई यादगार वाक़या नहीं होता। हाँ, ये चीज़ें ज़रूर डिस्कस होती हैं कि फ़लाँ बहुत ख़तरनाक था या फ़लाँ अपने किए की वजह से, अपने जराइम की वजह से पुलिस के हाथों अपने अंजाम तक पहुँचा, एक हिस्ट्री बन जाती है। हुँ। इन वाक़यात को आप यादगार तो नहीं कह सकते ये हिस्ट्री और के पीछे भी बहुत होता है कि लोग इसमें उसको देखकर ये जुर्म का रास्ता छोड़ देते हैं या सुधर जाते हैं, कोई इस तरह का? देखें, मौजूदा चलें, पहले भी होते रहे मुबीना पुलिस मुकाबले, मैंने पहले कहा इसकी तारीख बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है। ठीक है? पुलिस हमेशा मुतनाज़ा कहाँ से बनती है? अगर तो वाक़ई एक ऐसे शख्स को उन्होंने मुबीना पुलिस मुकाबले में पार किया कि जो उसके काबिल था, जैसे बहुत ख़तरनाक डकैत कह लेते हैं या हुँ। ऐसे डकैत होते हैं जो ड्यूरिंग डकैती रेप कर लेते हैं या मासूम बच्चियों को जो एक जिनसी हरासगी के वाक़यात बहुत बढ़ गए थे बहुत बढ़ गए हैं। और उसके अब तो बाद कम हो गए हैं, बहुत सीसीडी ने ज़्यादा। नेफ़ा सिस्टम हुँ। शुरू कर दिया, उनका जो ये एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की उन्होंने नेफ़े में पिस्टल चलने की, उसके बाद इन वाक़यात की रोकथाम हुई, ठीक है? कई हद तक हो अच्छा, गई है। अब ठीक है वो लोग अपने अंजाम को पहुँचते हैं, लेकिन मावराए अदालत कत्ल की तो कोई भी माशरा इजाज़त नहीं देता। हुँ। लेकिन चूँकि ये जो क्रिमिनल होते हैं, प्रोफ़ेशनल होते हैं, जिन लोगों ने अपनी जराइम की जो सरगर्मियाँ हैं, उन्हें छोड़ना नहीं होता, वो जब पकड़े जाते हैं, जेलों में चले जाते हैं, कमज़ोर चालान जो पुलिस मरतब करती है, उसकी वजह से अदालतों से उनको ज़मानतें मिल जाती हैं और वो दोबारा बाहर आके फिर वही अपने गोरख धंधे शुरू कर देते हैं। हुँ। तो इसलिए उन्हें उनके अंजाम तक पहुँचाने का फ़ैसला कर लिया जाता है कि ताकि ना इनको जेलों में भेजा जाए, ना इनकी ज़मानतें हों, ना ये जेलों में बैठ के दोबारा अपने नेटवर्क मज़बूत करें। लेकिन फिर बात वहीं आती है कि ये पॉलिसीज़ कोई लॉन्ग टर्म नहीं है और उसमें होता फिर ये था कि माज़ी में भी ऐसे मुतअद्दिद वाक़यात हुए कि पुलिस को फिर ज़ाती मुफ़ाद के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। मतलब दुश्मनदारियों में भी कई लोगों को एक मुखालिफ ने अपने मुखालिफ को पुलिस मुकाबलों में मरवाया। माज़ी में भी ऐसे कुछ वाक़यात हुए। अब फिर वो एक सिलसिला चल निकला है। अब कोई शोर किसी प्रोफ़ेशनल डाकू के हवाले से नहीं आ आपको रहा। नहीं नज़र आएगा। कई ऐसे मुनशियात फ़रोश मारे गए, उनके हवाले से कोई आवाज़ बुलंद किसी ने नहीं की। लेकिन जब वो दुश्मनदार लोगों को मुबीना मुकाबलों में मारेंगे या किसी ऐसे शख्स को कि जिसका इतना जुर्म नहीं है या हुँ। वो इसका अहल नहीं है कि उसको मुबीना पुलिस मुकाबले में मारा जाए और उसको भी मार दिया जाए और उसकी बैकग्राउंड में मुफादात हों। अभी ये हालिया भी मैं अभी ज़िक्र किया नुमान कैसर के हवाले से, तो उनके लवाहिकीन इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो उनके मुखालिफ हैं उन्होंने पुलिस को पैसा दिया है। इसी तरह जिस वक़्त ख्वाजा तारीफ़ अल-मरूफ़ तीफ़ी भट्ट को मारा गया, तब भी आवाज़ें बुलंद हुई कि इसके पीछे भी पैसे इन्वॉल्व हैं। हुँ। इल्ज़ामात जो कि सामने आए, बलाज फैमिली की ठीक तरफ है? से दिए गए। उसके बाद अब ये फैसल शफ़कत भट्टी वाला मामला हुआ, उसमें ख़ैर पैसों की तो अभी तक आवाज़ नहीं आई कि जी कोई पैसों का सिलसिला था, ऐसा इल्ज़ाम उनके लवाहिकीन की तरफ से नहीं लगाया गया। बट ये चीज़ तो अब सामने है और अयां है, फैसल शफ़कत भट्टी अगर जिस तरह सुनने में आता है जी सरगोदा का डॉन था, सरगोदा का एक बाअसर आदमी था और 25-30 साल से उन लोगों का या उसके ख़ानदान का एक वहाँ पे ख़ासा असर व रसूख था। ये बातें चूँकि मैं एक बात कर रहा था कि हम लाहौर के लोग हैं,
ठीक है कि ओवरऑल सारे क्राइम पे एक नज़र रखनी पड़ती है अगर फील्ड में आप बैठे हैं, बट जितनी हिस्ट्री हमें लाहौर के किसी मुतलका शख्स की पता होगी, शायद दूसरे शहरों के लोगों की ना पता हो। सेम इसी तरह फैसल शफ़कत भट्टी के हवाले से भी जब खबरें आना शुरू हुई थी, तो हमारे बहुत सारे साथी मुझ समेत, हमें उसके हिस्ट्री का नहीं पता था। लेकिन जब ये एक इशू क्रिएट हो गया तो फिर उस पे वर्किंग करनी पड़ी और उसकी बारे में सारी मालूमात हासिल करनी पड़ी। तो उसमें भी ये चीज़ सामने आई है कि उसको मारा गया है। हुँ। उसकी वीडियो भी सामने आई एयरपोर्ट पे जो बनाई गई थी उसके लाहौर पाकिस्तान आने से पहले। तो पहले होता था कि अगर इतनी सी भी खबर मीडिया में आ जाती थी ना, छोटी सी खबर भी, तो उसका एक प्रेशर लिया जाता था। हमने अपनी सर्विस के दौरान कई ऐसे वाक़यात देखे कि अक्सर होता ये था कि पुलिस ने किसी मुलज़म को गिरफ़्तार किया है, तो पुलिस उसकी ना फ़ौरी गिरफ़्तारी नहीं थी डालती। और ऐसा कई केसेज़ में देखने में आया कि कई-कई माह मुलज़मान को एक खुफ़िया मुकाम पे या इनके जो निजी टॉर्चर सेल बने होते थे, उस पे रखा जाता था और उनकी गिरफ़्तारी नहीं थी डाली जाती। लेकिन जब कभी किसी मुलज़म के हवाले से अख़बार में ख़बर आ जाती थी, छोटी-सी चाहे आती थी, हुँ। तो वो पुलिस फ़ौरी उसकी गिरफ़्तारी डाल देती थी, कि ये तो बात अब मीडिया में आ गई है। इसी तरह मैंने अपनी सर्विस के दौरान ये चीज़ें भी देखी कि अगर कोई ख़बर अख़बार में आ गई है, तो अगर पुलिस ने फ़ैसला कर लिया है किसी मुलज़िम को मुकाबले में पार करने का, तो मुकाबला रुक जाता था। अब वो सिलसिले ख़त्म हो चुके हुए हैं। ये तो बड़ा कि चेंज जिस आया अब है। ये जो वाक़यात अब ऊपर तले ही अब होना शुरू हो गए हैं, हुँ। या दूसरी कह रहे हैं कि अब मैं ये तो यही कहूँगा कि भई सीसीडी दा झाका लै गया। हुँ। वो किसी को खातिर में नहीं ला रहे। तो जब तीफ़ी भट्ट की गिरफ़्तारी की भी इतलात तो मौजूद थी, पूरे मीडिया में शोर था, लेकिन सीसीडी ने कोई प्रेशर नहीं था लिया और उन्हें एक मुबैना मुकाबले में पार किया गया। फैसल शफ़कत भट्टी की अपनी ज़ाती वीडियो आई, वो पाकिस्तान आ रहा है, ठीक है? उसे पार कर दिया गया। इसी तरह नुमान के असर के हवाले से भी यही बात है कि उसका केस तो हाई कोर्ट में डिस्कस हो रहा था और वहाँ पे सीसीडी वाले सरेंडर भी कर चुके हुए थे। हाई कोर्ट में ये चीज़ साबित भी हो चुकी हुई थी भई उसके खिलाफ दर्ज मुकदमात बोगस निकले तो थे। मुबैना ठीक तौर पर है? सुनने में ये आ रहा है कि सीसीडी इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। कहती है हमें तो पता ही नहीं है क्या हुआ। ज़ाहिर है वो नहीं मान रहे, लेकिन जो कई चीज़ें ऐसी हुँ। सामने आ रही हैं तो उसमें तो ये चीज़ पता लग रही है कि जेल के बाहर से उसे सीसीडी ही उठा के लेके गई थी। लेकिन अब इंसान तो चला गया, जाने वाले चले गए। इनके में से किसी के भी लवाहिकीन अभी तक कुछ नहीं कर सके। क्यों नहीं कर कर सके? सकेंगे या नहीं? क्यों कि आप स्टेट के साथ पंगा नहीं ले सकते। आप किसी इदारे के साथ पंगा नहीं ले सकते। वो लोग पावर्स में हैं। एक सिविल बंदे की, एक सिविल शख्स की, उसके पास वो पावर्स नहीं होती। जो पावर्स इस वक़्त सीसीडी के पास हैं, जो पावर्स हुकूमत के पास हैं, और ज़ाहिर है कि सीसीडी जो इक़दामात कर रही है, वो हुकूमती अशीरबाज़ से कर रही है। उनके अहकामात से कर रही है, उनकी मुशावरत के साथ कर रही कह लें। सीसीडी अपने तौर पे तो नहीं इतने बड़े-बड़े फ़ैसले कर रही ना, हुँ। उनको सपोर्ट तो पीछे गवर्नमेंट की है। तो आप स्टेट के साथ, आप अदारों के किसी अदारे के साथ जो सिक्योरिटी के अदारे से सीसीडी की हम बात कर लेते हैं, इवन आप महकमा पुलिस की ही बात कर लें, हुँ। सीसीडी भी तो पुलिस का हिस्सा है। आप टक्कर नहीं ले सकते इन लोगों के साथ, क्योंकि इन लोगों के पास जो इख्तियारात हैं, इन लोगों के पास जो फैसिलिटीज़ हैं, वो एक सिविल बंदे के पास नहीं होती। तो इनमें से जो लोग अब मारे गए हैं, उनमें से उनके लवाहिकीन क्या कर सके अब तक? वैसे कहने को बड़े-बड़े नाम थे, कहने को पैसे के हवाले से भी तगड़े, कहने को तल्लुकात के हवाले से भी तगड़े, लेकिन इनमें से क्या कोई सीसीडी का कुछ कर सका है? और कुछ कर भी नहीं सकेगा। क्योंकि सीसीडी एक वक़्त एक मज़बूत अदारा है। तो उसमें ये चीज़ें तो अब ख़त्म हो गई हैं कि ये लोग किसी मीडिया का फ़ोरम का को प्रेशर ले रहे हैं। ये लोग अदालतों का प्रेशर ले रहे हैं। पॉलिसी वो है जो उन्होंने बनाई हुई है, इक़दामात वो हैं जो वो कर रहे हैं। धड़ाधड़ लोगों को मारी जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। जी, हमारे साथ आज इस टाइम खुर्रम पाशा साहब मौजूद थे। इनसे हमने जानी ये स्टोरी आपको कैसी लगी? लाज़मी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा अवान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।